हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो चैप्टर 4th है मैथ्स का द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, इस बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्या है, ये एग्जाम अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम। हमने एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हम उनको बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो अब इसके लिए हमारे पास उदाहरण 1 तो होना चाहिए। तो जो उदाहरण 1 है वो ये है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। कौन कौन सी? पहली तो यह है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी टोटल कितने हैं? 45। तो मैं एक बार आपको इधर रफली आइडिया दे देती हूँ कि टोटल कितने हैं, 45। आगे क्या बोला उसने, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखो, अगर मैं जॉन के पास कंचों की संख्या अगर x मानूं तो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे? 45 में से x माइनस करेंगे। देखो मैं ऐसे आपको ऐसे बताती हूँ, अगर मेरे पास 20 कंचे हैं, मेरे और आपके पास दोनों के पास मिला के 20 कंचे हैं, ठीक है, और हम दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं, तो टोटल अपन दोनों का क्या है? 20 कंचे। तो अगर मेरे पास 5 कंचे हैं तो आपके पास कितने होंगे? 20 में से 5 जाएंगे यानी आपके पास 15 कंचे होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि जैसे मेरे पास 20 कंचे हैं, दोनों मेरे और मेरे भाई के पास मिलाकर, तो अगर मेरे पास 5 कंचे हैं तो मेरे भाई के पास कितने होंगे? 20 में से 5 जाएंगे यानी उसके पास बचे हुए 15 कंचे। ऐसे अब आगे क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी इस x में से भी 5 माइनस हो जाएगा, जॉन के में से, और जीवंती के में से भी क्या होगा? 5 माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 40 माइनस x, और ये हमारा x माइनस 5 है ही सही। ठीक, तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। किस पे आते हैं बच्चों? सॉल्यूशन पे। माना जॉन के पास कंचे, कितने कंचे हैं जॉन के पास? x। और दूसरा मैं मान रही हूँ जीवंती के पास कंचे। अब मैंने यही बताया, जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 में से इस x को माइनस करेंगे, 45 में से ये x। ठीक, फिर आगे क्या है? 5-5 कंचे खोने के बाद, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में जमाना है। मेन बात तो यह है, खोने के बाद जॉन के कंचे कितने होंगे? जॉन के किस में से घटाएंगे हम? जॉन के पास कितने कंचे हैं हमारे लिए? हमें कितना पता है? जॉन के पास 45 कंचे हैं, तो हम कितने में से घटाएंगे? 5 x में से, सॉरी 45 नहीं, 5 कंचे हैं, x में से कितने जाएंगे हमारे? 5। अब जीवंती कितने हैं हमारे पास? 45 माइनस x तो ऑलरेडी है, अब इसमें से 5 और घटा देंगे, यानी जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 40 माइनस x। अब आगे क्या बोला है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी ये जॉन के कंचे और जीवंती के कंचों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 124। करें जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन क्या होगा? x माइनस 5 और 40 माइनस x का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 124।
मल्टीप्लाई का करने का तरीका क्या है, पहले इस x का, देखो मैं कोई लाइट कलर का पेन लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले इस x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, इसी x का इस x से, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस x से। ऐसा ही करेंगे ना, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x 40 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 40x माइनस, अब ये x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, 5 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 पंजे 200 माइनस के। अब ये माइनस का 5 और माइनस का x अगर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 5x बराबर कितने हैं ये बच्चों, 124। ठीक, अब द्विघात समीकरण में हम क्या हमेशा आगे रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाली जो संख्या है हमारी स्क्वायर वाली, यानी जिसपे 2 घात होती है हम उसे आगे रखते हैं। तो मैंने क्या करा, इस एक्स स्क्वायर को, माइनस वाले एक्स स्क्वायर को आगे रखा, प्लस, देखो जो जोड़ेंगे घटेंगे उन्हें हम कंटिन्यू करते हैं, प्लस के 40x और प्लस के 5x जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस के 45x माइनस 200 हमारे पास है। अब आपको ये अच्छे से पता है द्विघात समीकरण में बराबर में 0 होता है, तो यानी इस 124 को हम इधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये 124 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे पर साइन माइनस का ही रहेगा, कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। ये ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो एक बात बताऊं, हमें ये बाहर माइनस रखना ही नहीं रहता द्विघात समीकरण में, तो हम इस माइनस को ले लेते हैं कॉमन। अब माइनस कॉमन यानी माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस की वजह से ये हो गया प्लस, इस माइनस की वजह से ये प्लस, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस बदल जाएगा माइनस में और ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, क्यों, क्या हुआ, हमने माइनस कॉमन लिया। तो क्या लिखूंगी यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड ही करेंगे बच्चों। गुणनखंड मैंने सिखाए थे आपको क्या, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो ये मल्टीप्लाई तो हो गया 324 और जोड़ने घटाने पर आएगा 45। तो इस क्या करेंगे, 324 के पहले फैक्टर करके देख लें ऐसे रफली, 324 अभाज्य गुणनखंड आता है 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8, 2 हो गए, 3 सत्तर 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अगर मैं, ये तरीका होता है करने का बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 कम 4 दूनी 8, 16, 4 दूनी 8, पहले हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया होगा 4, 4 को 3 से, 4 कम 4 दूनी 8, 4 3 12 और फिर 12 को 3 से करा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई किया आया हमारा 36 और इधर 3 तिया हो गया 9, 36 और 9 अगर ये मैं जोड़ूंगी तो 45 बन रहे हैं ना, पर दोनों के साइन माइनस में लेने पड़ेंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी है माइनस की। ये आप लोग भी ऐसे फैक्टर निकाल के देख लिया करिए, ये रफली है, ये रफ निकाल रखा है मैंने, यहाँ आपको समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ ताकि। तो क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब पेज ऐड कर लेते हैं, ये वाली लाइन में दोबारा लिख रही हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, इसलिए लिखी हूँ ताकि यहाँ पर हमें दिख जाए। क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे फिर इन दोनों को देखेंगे, यही करेंगे। कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, x इधर कॉमन आ रहा है यानी इधर का x माइनस 36। ठीक, अब यहाँ हमारे पास 9 कॉमन ले लू मैं क्योंकि बच रहा है x और 9 का पहाड़ा 36 बार बोलेंगे, इस माइनस की वजह से ये बाहर माइनस होता है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाता है।
तो ये आया 36 बराबर 0। फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो बन रहा है x माइनस 9 और एक बन रहा है हमारा x माइनस 36। ये बन रहे हैं ना दो गुणनखंड। अब उसकी वजह से हम वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे? x माइनस 9 के बराबर में 0 रखेंगे और इधर हम x माइनस 36 के बराबर, इन सब के बराबर 0 चल रहा है, 0 रखेंगे। x का मान कितना आएगा? 9। बराबर के इधर जाए चिन्ह चेंज, x का मान इधर आया हमारा 36। क्या हुआ? 36 कैसे आया? ये माइनस का साइन है, बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू तो क्या आई हमारी? 9 और दूसरे वाले x की वैल्यू क्या आई? हमारी 36। ये मैंने दोबारा लिखा है बच्चों, मैं अभी बता देती हूँ। ये 2 बार लिखने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका मान तो आ गया। हम जानना चाहते हैं आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो आरंभ में उनके पास, एक के पास 9 और एक के पास कितने थे? 36। कितने थे? 36। एक के पास कितने थे? 9 और एक के पास थे 36। ये इतने आरंभ में उनके पास क्या थे बच्चों? सिक्के थे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है इसी का उदाहरण जो है हमारा उदाहरण नंबर 2 का 1 का पार्ट सेकंड है। ये पार्ट सेकंड। एक कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग नहीं होते छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग, मतलब जो छोटे स्केल पे बिजनेस करते हैं, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपए में है। 45 में से एक दिन में निर्माण किए गए, सॉरी 55 है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के प्राप्त संख्या के बराबर आती है। यानी देखो इस चीज को जो डिटेल में वर्ड है, एक दिन में क्या है? एक दिन में जो होता है संख्या जो है वो मान ली मैंने यहाँ x, और एक खिलौने की लागत है जो वो दे रखी है इन्होंने, ये लागत 55 रुपए एक खिलौने की। यानी एक खिलौने के बनाने के लिए जो मूल्य लग रहा है, पचपन। ठीक है, तो क्या करना है? उसने क्या बोला है? खिलौनों की संख्या को घटाने, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, ये 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के कितनी हो रही है? खिलौनों की संख्या x, तो इसको घटाने के बराबर प्राप्त होती है। ये बोला भाई उसने। अब आगे क्या है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत लगभग कितनी थी? लागत 750। एक दिन को क्या करेंगे हम? ये एक दिन है हमारा, इसको क्या करेंगे? लागत यानी 55 माइनस x कितनी है? ये 750। हमें क्या करना है? हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या निकालेंगे। ये मैंने आपको रफली आइडिया दिया है। क्या दिया है बच्चों? रफली आइडिया। अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। मैं एक बार फिर समझा देती हूँ आपको। कई बार क्या है बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो ऐसे ही हाँ बोल देते हैं। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये एक दिन में कुछ खिलौने, प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में 55 में से एक दिन में निर्माण गए खिलौनों की संख्या को, अब मैंने खिलौनों की संख्या मान ली x, और तो और फिर क्या बोला? जो खिलौने का मूल्य कितना है? खिलौनों की संख्या घटाने पर कितने? 55 में से। ठीक है, किसी एक दिन मान रखा है हमने x, कुल निर्माण लागत कितनी है? 750। तो लागत ये रही, एक दिन ये रहा, टोटल वैल्यू कितनी है? 750। ठीक बच्चों, इतना बड़ा नहीं है ये, उस वाले क्वेश्चन को तो काफी बड़ा कर रखा था। तो मैं यहाँ लिख रही हूं, माना एक दिन में
बने खिलौने की संख्या बराबर x। ठीक, एक खिलौने का मूल्य कितना है? एक खिलौनों का मूल्य यानी एक खिलौनों की जो लागत है वो अभी हमने निकाली 55 माइनस एक्स, बोला जो हमने करा ये रुपए में है। कुल लागत कितनी है? 750 रुपए। ठीक, अब क्या करना है, हमने ये निकाला कि हम उस दिन एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो ये लागत और इज इक्वल टू टोटल रुपए हमने कर दिए हैं। यानी क्या करा हमने, एक्स कोष्टक 55 माइनस एक्स बराबर 750। एक्स को एक अंदर मल्टीप्लाई किया एक बार तो 55 माइनस ये एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक, अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है, यानी एक पेज ऐड करेंगे पहले तो। एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर लिया, प्लस 55x, और उसके बाद हमारा ये 750 किधर लिया, इधर लिया, तो ये माइनस के हुए 750 बराबर 0। मैंने हमेशा बताया द्विघात समीकरण में सिर्फ बाहर ये सबसे पहले क्या आती है, दो घात वाला संख्या आती है, यानी हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में, ये प्लस चेंज होकर माइनस में, और ये माइनस चेंज होकर प्लस में। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर कितना, 0। ऐसा, अब यहाँ आगे कुछ नहीं है, एक माना या 750, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक और ये 750 का मल्टीप्लाई करेंगे 750, तो इसको जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 55, और उनको मल्टीप्लाई करें संख्याओं को तो आना चाहिए 750। तो देखो, अगर मैं 30 और 25 ले लूं, तो 25 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 30 से, तो आ जाएगा 750, और 25 और 30 जोड़ेंगे आपस में तो बन जाएगा 55। देखो, फैक्टर निकालेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। अब आप समझ गए होंगे कि भाई 30 और 25 को अगर ऐसे टोटल कर रहे हैं हम तो बन रहा है 55, और 30 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन रहा है 750। एक्स कॉमन आया, एक्स माइनस 30 इधर बचा, माइनस इधर 25 कॉमन आया, तो माइनस का 25 है, तो यहाँ एक्स तो अपनी जगह है, माइनस की वजह से अंदर वाला प्लस माइनस में बदल जाएगा, यहाँ आएगा 30 बराबर 0। एक फैक्टर आया हमारा x माइनस 30, दूसरा फैक्टर आया हमारा x माइनस 25, बराबर में है 0। दोनों के बराबर में क्या रखेंगे बच्चों, हम 0 रखेंगे। यानी क्या करेंगे हम, इधर x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो x की घात, इधर x के बराबर में क्या आएगा, 30। क्यों आ रहा है प्लस का, क्योंकि इधर साइड चेंज होगी तो चिन्ह बदलेगा। इधर x माइनस 25 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 25। अब हमारे हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग हो 27 और गुणन हो 182। देखो, संख्या कितनी है, दो संख्याएं जिनका योग हो 27, यानी अगर मैं पहली x मान लूं तो दूसरी 27 माइनस एक्स ही होगी। देखो, जैसे मेरे पास 27 रुपए हैं,
मेरे पास और मेरे भाई के पास मिला के 27 रुपए टोटल है। अगर मेरे पास 7 रुपए हैं तो मेरे भाई के पास क्या होंगे, 27 में से मेरे वाले 7 माइनस करेंगे, यानी उसके पास 20 है। आपको आई बात समझ में? दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है, अब योग मान लिया 27, मेरे और मेरे भाई के पास 27 रुपए हैं, मेरे पास 7 रुपए हैं। तो अब मेरे भाई के पास कितने बचेंगे, 27 में से मेरे वाले 7 माइनस कर देंगे, तो ये वही वाली बात हो रही है। तो देखो इसको करते हैं सॉल्यूशन। माना पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या मैंने मान ली x, तो अपने आप हमारी जो दूसरी संख्या आएगी वो क्या आएगी, अभी निकाल के बताई मैंने, 27 माइनस एक्स, वही भाई वाला उदाहरण। अब क्या बोला है दूसरे पार्ट में, और उनका गुणनफल कितना है, 182। कितना है गुणनफल, 182। यानी अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, यानी प्रश्न, क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी x और 27 माइनस एक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 182। इसको अलग कर देते हैं कलर चेंज करके, ये रफ वर्क है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक, हमेशा द्विघात समीकरण में क्या करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर इधर रखेंगे प्लस 27x, उसके बाद हम क्या पहुंचाएंगे, ये 182 इधर लेंगे, वन एटी टू इधर क्यों लिया, क्योंकि हमें बराबर में हमेशा क्या चाहिए होता है, जीरो। अभी इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें ये भी समझ में आ गया है, द्विघात समीकरण में सिर्फ ये दो घात वाली आगे रहती है हमारी संख्या, माइनस नहीं रहता। क्या करते हैं हम, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर, सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक बच्चों, अब क्या होना चाहिए, इस संख्या को तोड़ेंगे ऐसी कि जोड़ने और घटाने पे क्या बन रही हो, या तो जुड़ रही हो या घट रही हो, क्या बन रही हो 27, और आपस में उन संख्याओं को गुणा करने पर क्या बन रहा है, 182। 182 को इसे 1 से मल्टीप्लाई करा 182, तो हम क्या करेंगे, 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 8 9, 7 या 21, 13 एकम 13, ये हो गए 7 दूनी 14 और ये 13। ये दोनों अगर माइनस के हों, मतलब पीछे कर दूं, अब मैं पेज ऐड कर दूं, हाँ, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, फिर आगे क्या था, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक बात बताइए, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने देखा 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, 182। और 13 और 14 को माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा, 27, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इसमें से निकल रहा है x कॉमन, x माइनस 14, इसमें से निकल रहा है माइनस 13 कॉमन, यहाँ इधर x और माइनस की वजह से प्लस काय में चेंज हो गया, माइनस में, इधर 13 का पहाड़ा बोलेंगे 14 बार, तो 182 ये आएगा, फिर बराबर 0, x माइनस 13 इधर और x माइनस 14, दो फैक्टर बन गए हमारे, बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार इस x माइनस 13 के बराबर रखेंगे 0, एक बार इधर x माइनस 14 के बराबर रखेंगे 0, तो x बराबर कितना आएगा, 13, और इधर x बराबर कितना आएगा बच्चों, 14, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं आ गई,
दो संख्याएं आ गई जिनका योग है 27, तो 13 और 14, 14 दूनी 28, एक कम करेंगे योग हो गया 27। मैं इसको तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, एक संख्या तो आई हमारी 13, एक आई 14, तो आगे हम लिख रहे हैं, तो हमारी क्या आ रही है बच्चों, पहली संख्या आई हमारी 13, दूसरी संख्या है हमारी, दूसरी संख्या हमारी क्या आ रही है, 14, यही आ रही है। ठीक है, इन दोनों का योग कर रहे हैं तो आ रहा है 27 और गुणा करेंगे तो आ रहा है क्या, 182। अब देखो, अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, वीडियो लंबी हो गई बच्चों यार। हाँ, तो अब इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए वीडियोस को, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वीडियो आधे घंटे से ज्यादा की हो रही है बच्चों। तो क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।